मंगल ग्रह हमेशा से बंजर नहीं था। नासा का परसिवियरेंस और क्यूरियोसिटी रोवर भी इस बात के सबूत दे चुका है। फिर आखिर लाल ग्रह कैसे इस हालत में पहुंचा? वैज्ञानिकों ने काफी हद तक इसका निष्कर्ष निकाल लिया है। मंगल ग्रह पर भी कभी पृथ्वी की तरह जीवन था। इस ग्रह का भी एक वायुमंडल था जिसमें तमाम तरह की गैसें थीं। वैज्ञानिक ये दावा कर चुके हैं कि 3 अरब साल पहले लाल ग्रह पर सब खत्म हो गया। मगर बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये कैसे हुआ? वैज्ञानिकों ने इसकी पहेली सुलझा ली है। हाल ही में हुई रिसर्च में यह दावा किया गया है कि लाल ग्रह की मिट्टी ही विनाशक बनी थी, जिसने ग्रह की सभी गैसों को सोख लिया था। इसी वजह से ग्रह का वायुमंडल खत्म हुआ। वैज्ञानिक पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि लाल ग्रह हमेशा से बंजर नहीं था। नासा का परसिवियरेंस और क्यूरियोसिटी रोवर भी इस बात के सबूत दे चुका है। इन रोवरों द्वारा जो साक्ष्य जुटाए गए हैं, इनसे साफ हो चुका है एक समय ऐसा था जब मंगल ग्रह पर भी पानी था। ऐसा माना जाता है कि ऐसा तकरीबन 4.6 अरब साल पहले था। अब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझा लिया है कि मंडल पर वायुमंडल था तो आखिर कहां गया? मंगल पर वायुमंडल कैसे खत्म हुआ? इसे जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मंगल पर जीवन की संभावनाएं कितनी हैं। दरअसल वैज्ञानिक लगातार इसे लेकर काम कर रहे हैं। नासा ने 2 रोवर भी वहां पहुंचा दिए हैं ताकि ग्रह पर बारीकी से नजर रखी जा सके। हालांकि अब तक जो रिसर्च हुई हैं, उनमें यह सामने आया है कि मंगल ग्रह पर जीवन में कई चुनौतियां हैं। इनमें पहली चुनौती है तापमान। मंगल ग्रह का तापमान 5 से 47% तक रहता है। इसका गुरुत्वाकर्षण भी धरती के मुकाबले 48% कम है। लाल ग्रह पर ओजोन परत भी नहीं है। यहां आने वाले धूल के तूफानों से निपटना भी आसान नहीं है। हालांकि फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। साइंस एडवांस में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि लाल ग्रह पर पानी था। इसका मतलब है कि वहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी रही होगी। धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से बाहर निकल गई होगी या फिर मीथेन में बदल गई होगी, जो आज भी लाल ग्रह की मिट्टी में दफन होगी। शोधकर्ताओं में शामिल मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पृथ्वी, वायुमंडलीय और ग्रह विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ओलिवर कहते हैं कि रिसर्च में जो निष्कर्ष सामने आए हैं, वह धरती के वातावरण में किए गए प्रयोग पर आधारित हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन में बदलकर मिट्टी में जमा हो गई होगी। उनका यह भी दावा है कि यह मीथेन अभी भी मंगल पर है, जिसे ऊर्जा के स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने धरती पर जांच शुरू की। उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि कैसे धरती की सतह, जिसे हम लिथोस्फीयर के तौर पर जानते हैं, उसे जियोलॉजिकल प्रक्रियाएं प्रभावित करती हैं। रिसर्चरों ने मिट्टी के खनिज स्मेक्टाइट पर ध्यान लगाया, जो कार्बन को फंसाने में कुशल है। स्मेक्टाइट एक मिट्टी का खनिज है जो अरबों वर्ष तक कार्बन को अपने अंदर समेटकर रख सकता है। स्मेक्टाइट्स टेक्टोनिक प्लेटों की गति से तैयार होते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों पर ही धरती पर महाद्वीप हैं। इन्हीं प्लेटों के टकराने से भूकंप आता है, यानी स्मेक्टाइट्स भी भूकंप की वजह से ही तैयार हुए। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ये सतह पर आए होंगे तो इस खनिज ने कार्बन डाइऑक्साइड को आकर्षित किया और धीरे धीरे मंगल ग्रह की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया। रिसर्चरों की टीम के मुताबिक मंगल ग्रह की सतह पर भी इसी तरह स्मेक्टाइट है, जो इस बात पर जोर देता है कि इन्हीं की वजह से मंगल का वायुमंडल प्रभावित हुआ। वैज्ञानिकों ने अल्ट्रामैफिक चट्टानों की खोज की, जो पानी की वजह से स्मेक्टाइट्स बनाती हैं। रिसर्च के दौरान मंगल ग्रह पर भी इस तरह की चट्टानें नजर आईं। टीम ने पृथ्वी पर ही एक मॉडल बनाया जिससे पता चल सके कि ये चट्टानें पानी के साथ क्या प्रतिक्रिया कर रही हैं। इससे सामने आया कि चट्टानों से टकराकर पानी स्मेक्टाइट बनाया। MIT EAPS के रिसर्चर जोशुरा मरे के मुताबिक स्मेक्टाइट मिट्टी में कार्बन को संग्रहित करने की क्षमता बहुत है। इसी से ये अनुमान लगाने में मदद मिली कि मंगल पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा।
जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि स्मेक्टाइट भूकंप से पैदा होते हैं। इस तथ्य की पुष्टि नासा की वो रिपोर्ट भी करती है जिसमें कहा गया है कि मंगल ग्रह पर लगातार भूकंप आते रहते हैं। खुद नासा ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल नासा ने मंगल पर एक सीस्मिक वेव्स लैंडर भेजा था। उससे मिले डाटा में इस बात की पुष्टि हुई। इसमें सामने आया था कि मंगल की मिट्टी में सल्फर और ऑक्सीजन भी हैं, लेकिन लगातार भूकंपीय तरंगों की वजह से वहां जीवन की संभावना बेहद कम है। इसी डाटा ने यह बताया था कि मंगल 4.6 अरब साल पहले बना था।